अल्कोहल। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं ना कि जितने भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, 11th क्लास की थोड़ी सी बात है, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो सभी हाइड्रोकार्बन्स के ही डेरिवेटिव हैं, है ना। हम जानते हैं कि हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हाइड्रोकार्बन्स पढ़ने होते हैं, कार्बन के एंड हाइड्रोजन के कंपाउंड्स पढ़ने होते हैं, है ना। मुझे ये भी पता है कि कार्बन के इतने सारे कंपाउंड्स होने का रीज़न क्या है, कैटिनेशन की प्रॉपर्टी। ठीक है, तो जितना भी कुछ अभी तक हम पढ़ने वाले हैं या फिर जो भी हमने अभी तक पढ़ा इस चैप्टर में, है ना, ऑर्गेनिक के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी चीज़ें पढ़ी, वहाँ पर क्या था ना कि हाइड्रोकार्बन्स ही थे, है ना, एंड उसके डेरिवेटिव। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो हाइड्रोकार्बन्स है वो पेरेंट है ना। कोई भी मेरे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड बनने वाला है उसका जो पेरेंट कंपाउंड है ना वो हाइड्रोकार्बन ही है ना। हाइड्रोकार्बन में ही चेंजेस करके वहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करके उनके डेरिवेटिव्स का यूज़ करते हैं तो मेरे पास नए नए कंपाउंड्स बनने लगते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने बात की थी कि अगर अपन लोग एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन का हेलोजन डेरिवेटिव की बात करें तो वहाँ पर हम हेलो एल्कीन पढ़ लेते हैं। ठीक है, जैसे कि सिंपल मेरे पास मीथेन होता है तो ये एक एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है। अगर यहाँ पे हाइड्रोजन को हम लोग किसी हेलोजन एटम से सब्स्टिट्यूट कर दें तो मेरे पास हेलो एल्केन बन रहा था। ठीक है, अच्छा हम बात कर रहे थे एरीन्स की। अगर मान लीजिए मेरे पास एरोमेटिक कंपाउंड है, अगर बेंजीन रिंग है, ठीक है, बेंजीन रिंग से डायरेक्ट जो मेरे पास कार्बन से वहाँ पर जो हाइड्रोजन लगे हुए हैं, अगर वहाँ से अगर मैं हाइड्रोजन को हेलोजन से सब्स्टिट्यूट कर रहा था, है ना, रिप्लेस कर दे रहा था, तो फिर वहाँ पे मेरे पास हेलो एरीन्स बन रहे थे, है ना। तो बेसिकली मेरे पास हेलो एरीन्स क्या थे, एरोमेटिक कंपाउंड के हेलोजन डेरिवेटिव्स थे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि मेन मेरे पास जो पेरेंट कंपाउंड होने वाला है ना वो एक हाइड्रोकार्बन ही होने वाला है। ठीक है, तो सेम कहानी यहाँ पर भी है। हम जानते हैं मेरे पास एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिन्हें हम एल्केन बोल रहे होते हैं, जहाँ पर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से हमारे पास कनेक्टेड होते हैं। अब उन्हीं एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स के अगर मैं हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव की बात करूं, जैसे कि हम लोग बात कर सकते हैं OH। OH को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सी ग्रुप, इसे हम बोलते हैं हाइड्रोक्सी ग्रुप। ठीक है, अब ये OH जिस कंपाउंड से कनेक्ट हो जाता है ना, जिस चेन के साथ फिर जो कंपाउंड बनता है उसे हम बोल रहे होते हैं अल्कोहल। ठीक है, तो बेसिकली मेरे पास क्या है ना, जैसे कि मान लो अब चीज़ें हम देखिए समझ रहे हैं, है ना, यहाँ पे हम लोग चीज़ें समझना स्टार्ट कर दिए हैं कि बेसिकली अल्कोहल्स होते क्या हैं। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, व्हाट इज़ अल्कोहल। ठीक है, तो ये मेरे पास एक एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है, इसे हम बोलेंगे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, है ना। बेसिकली मेरे पास है कि ओपन चेन कंपाउंड जिसे हम एल्केन बोलते हैं, प्रोपेन मेरे पास लिखा हुआ है ना। ये मेरे पास क्या है, यही मेरे पास है वो पेरेंट कंपाउंड, यही पेरेंट कंपाउंड है। ठीक है, इसी का अगर मैं डेरिवेटिव करूं, है ना, कहने का मतलब एक H को हटा के ना वहाँ पे मैं OH को कनेक्ट करना चाहता हूँ। ठीक है, ये दरअसल समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से हम समझ रहे हैं। माइनस का मतलब यहाँ से मैंने एक H को हटाया कहीं से भी, एंड प्लस OH का मतलब ये अपनी तरफ से समझने के लिए बस है, एक जगह मैंने OH यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन की वैलेंसी के लिए अपन लोग इस तरीके से लिख देते हैं, है ना, हमने प्लस OH को प्लस किया। ठीक है, हालांकि ऐसा चीज़ें बुक्स में नहीं होती, हम लोग अपने समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जैसे आप देखो CH3 CH2, एक H हटाया हमने, CH2 किया है, OH लगा दिया, है ना। तो इसे हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ, है ना, दिस पेरेंट कंपाउंड, है ना। तो बेसिकली ये मेरे पास क्या हो गया, हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव हो गया। ठीक है, हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ, ये हम बोल सकते हैं एलिफेटिक, शॉर्ट में लिख दो क्या, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, H मतलब एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो इसे हम बोल रहे हैं हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो बेसिकली अल्कोहल्स आर हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो इसी अब जो कंपाउंड बना ना, इसी को हम, हालांकि ये बात आप लोग पहले से जानते हो कि अल्कोहल इसी को हम बोलते हैं, हम हाई स्कूल के सुनते आ रहे हैं, लेकिन बताने के तौर पे एक बार हम चीज़ें समझ लेते हैं। इसी बंदे को हम क्या बोल रहे हैं, अल्कोहल। ठीक है, बेसिकली लिक्विड की फॉर्म में होता है ना ये चीज़। अब बेसिकली जनरल इसे हम कैसे समझते हैं, अगर आप ध्यान से देखो तो मेरे पास ये एक अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है ना, अल्काइल ग्रुप। तो इसे हम लोग जनरलाइज फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, सिंबॉलिक फॉर्म में ROH।
ठीक है। तो जब भी कहीं अल्कोहल को हमें लिखना होगा ना, कि शो करना होगा कि भाई साहब यहाँ पे अल्कोहल वाला कंपाउंड प्रेजेंट है, तो सिंपल हम लोग ROH लिख देंगे। इस बंदे को देखते हमें समझ में आता है कि भाई साहब ये अल्कोहल है, ठीक है। तो वेयर R इज अल्काइल ग्रुप, बचपन से पढ़ते आ रहे हम लोग 11th क्लास से, है ना, अल्काइल ग्रुप। और OH मेरे पास क्या है, हाइड्रोक्सी ग्रुप। और ये जो मेरे पास पूरा कंपाउंड बना है इसे मैं क्या बोल रहा हूँ, अल्कोहल बोल रहा हूँ, ठीक है। तो बेसिकली ये अल्कोहल का फंडा है। फिनॉल की बात हम लोग बाद में करेंगे, अभी हम अल्कोहल की बात करते हैं। तो हमने क्या समझा भाई साहब कि हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव जो भी मेरे पास एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स के हैं उन्हें मैं क्या बोल रहा हूँ, अल्कोहल बोल रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए, अब डिफरेंट अब जैसे कि हम लोग बोला कि एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन ही है, मतलब ओपन चेन, मतलब सिंगल बॉन्ड वाला ही है, क्या इसमें डबल बॉन्ड नहीं हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल, डबल बॉन्ड को लेकर हम लोग नेमिंग की बात कर सकते हैं, है ना। लेकिन अभी जितने भी हम कंपाउंड्स पढ़ने वाले हैं ना, वहाँ पर ये इस तरीके से ओपन चेन मतलब एलिफेटिक वाला ही होगा, मतलब कि OH के साथ जो भी चेन लगी होगी ना, वहाँ पे कार्बन सिंगल बॉन्ड से ही कनेक्टेड होगा, ठीक है। चलिए, इस तरीके के कंपाउंड्स हम पढ़ने वाले हैं, है ना। ये तो वैसे अगर हम नेमिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, IUPAC नेमिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो तो भाई साहब डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, कुछ भी करके, है ना, OH चिपका सकता है ना, ठीक, ये सारी कहानी। तो बेसिकली ये क्या हो गया, अल्कोहल हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे बातें आती है अल्कोहल का क्लासिफिकेशन, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स से अल्कोहल्स होते हैं, तो उसकी हम बात करते हैं। पहले आप इतना लिख लो अपनी भाषा में, है ना। ये हम लोग अल्कोहल्स के बारे में थोड़ा सा जनरल ऐसे आइडिया लिए हैं, है ना। अब एग्जाम्पल के बारे में अगर हम देख लें कि सर कुछ एग्जाम्पल ऐसे नाम के लिए, तो आप देखो, अगर R की जगह अपन लोग CH3 यूज़ कर लें तो हम बोलेंगे CH3OH। कॉमन नेम होता है, हम कॉमन नेम लिख रहे हैं जानबूझ के अभी, मेथिल अल्कोहल। IUPAC तो आप लोग 11th क्लास से पढ़े हो, लेकिन रिक्वायरमेंट होगी तो थोड़ी सी बात कर लेंगे हम लोग IUPAC नेमिंग पे, है ना। जैसे कि CH3 CH2OH, है ना, एथिल अल्कोहल, ठीक है, एथिल अल्कोहल। अभी हम क्लासिफिकेशन पे आते हैं तो और एग्जांपल्स देते हैं। पहले आप इतना कॉपी करो, है ना, इंट्रोडक्शन वाले पार्ट पे कि व्हाट इज़ अल्कोहल के बारे में, व्हाट इज़ अल्कोहल, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका क्लासिफिकेशन के बारे में, ठीक है। तो पहले अभी तक कॉपी करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये दिख रहा होगा आपको,